जय माँ विंध्यवासिनी। मैं अनुपम ज्ञान दर्शन से अनुपम महाराज आप सभी के सामने। माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज का मुख्य विषय है बरगदाई बट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त समय और किस तारीख को है बरगदाई, सोमवार या मंगलवार, ये विषय। दूसरा, सौभाग्यवती स्त्रियां कब करेंगी पूजन, ये जानने के लिए चैनल को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं। मित्रों, बरगदाई बट सावित्री सौभाग्य का सबसे उत्तम व्रत, जिससे सौभाग्य की वृद्धि और पुत्रों की दीर्घायु होती है। बट सावित्री इस बार 26 मई 2025 दिन होगा सोमवार, मध्याह्न में अमावस्या भोग कर रही है, जिसके कारण बट सावित्री है। अगर प्रातः काल अमावस्या होती तो सोमवती अमावस्या और बट सावित्री दोनों होता। चूँकि मध्याह्नी अमावस्या भोग करने के कारण बट सावित्री का पूजन 10:46 से प्रारंभ किया जाएगा, जो कि सारा दिन किया जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं होगा। इस बार अमावस्या मंगलवार भौम अमावस्या है, जिसमें गंगा स्नान करने से हजारों सूर्य यज्ञ के फल का प्राप्ति होता है। और अमावस्या चूंकि मध्याह्नी मिल रही, इसलिए बट सावित्री का पूजन होगा। बट सावित्री के पूजन में मिट्टी का पात्र, हाथ वाला बेना, पंखा, सुराही और साड़ी श्रृंगार का सामान, जो ऋतु का फल उपलब्ध हो, सब फल, सतुआ, चीनी एवं ऐपन, आटा और हल्दी का ऐपन, सिंदूर और धूप दीप, हल्दी, रोरी, रक्षा, सिंदूर, फहार, जनेऊ, पान पत्ता, सुपारी, मीठा फल, इन चीजों का भोग लगावे। और बट सावित्री के पूजन के बाद उसी बट वृक्ष के नीचे आचार्य ब्राह्मण को संकल्पित कर समस्त सामग्री दान करें। पति की दीर्घायु होगी, सुख शांति समृद्धि होगी, मान सम्मान का वृद्धि होगा। बट सावित्री पूजन करने से पति की आयु बहुत ऊंची होती है, लंबी होती है, और पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। बट सावित्री परिक्रमा के बाद आचार्य द्वारा गले में पहनने के लिए गंडा, जो बनाया जाता है सूत से, और उस बट के वृक्ष का एक जो फूल मिलता है उसे निगलने के लिए लेना चाहिए। और 15 दिन तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक, इसको गले में बांध करके पूर्णिमा को विसर्जन करना चाहिए। बट सावित्री का जब तक परिक्रमा न करें तब तक सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करें। जो लोग गर्भवती हैं, अगर बट सावित्री का पूजन करना है तो आप पूजन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकती हैं, किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। बट सावित्री के पूजन में सभी को समान अधिकार होता है, चाहे वो सुहागवती स्त्रियां गर्भवती हो या ना हो। दूसरा विषय आता है कि जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, वर्ष नहीं बीता है, तो वो बट सावित्री को पूजन करें कि ना करें। तो उनके लिए बता दूं कि बट सावित्री पूजन आप करें। अगर 12 दिन के अंदर बट सावित्री पड़े तो पूजन नहीं होगा। 1 महीना के बाद यदि आपका अष्टम 18वें दिन यदि पिंडदान हो गया है वार्षिक, तो वर्ष के अंदर जो भी विशेष पर्व पूजन पड़े तो पूजन के दिन आप पूजन करें। रही बात जहाँ विशेष उत्सव का, उसे न मनाए 1 वर्ष। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री विंध्यवासिनी।